हेलो दोस्तों, आपका आपकी YouTube चैनल हेल्थ केयर विद विकी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज फिर मैं आपके सामने एक स्पेशल वीडियो लेके आया दोस्तों, जिसमें मैं जीवन जीने के 4 फार्मूलों के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, जिन फार्मूलों को आयुर्वेदा ने, हमारे वेदों ने भी माना है। और वो वीडियो उन फार्मूलों के तथ्य भी हैं बहुत सारे दोस्तों। उन सारे तथ्यों के बारे में बात करूँगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी दोस्तों, लेकिन डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे के जाने वाले दोस्तों। अगर ये 4 नियम आप ज़िंदगी में फॉलो करते हैं, ये 4 नियम आप फॉलो करते हैं, तो आपको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती दोस्तों। जितनी भी आप डिसऑर्डर्स होते हैं वो नहीं हो सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं 4 नियम के बारे में दोस्तों। तो भाई बात करते हैं आयुर्वेद की, तो उसमें बात करते हैं वात, पित्त और कफ की बात करते हैं। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं, अगर ये तीनों चीज़ें मैनेज हैं तो आपको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती दोस्तों। और इनमें से किसी भी चीज़ का अगर संतुलन बिगड़ता है तो सीधी सीधी बात है, संतुलन बिगड़ेगा तो ये बीमारियां आपको कोई ना कोई लगेंगी दोस्तों। और एक से एक घातक बीमारी आपको हो जाएंगी, कैंसर तक बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन होता क्या, हम डेली रूटीन में उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। अगर ये चारों चीज़ों को फॉलो करें डेली रूटीन में तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, कैंसर की बीमारी नहीं होगी दोस्तों। बात करते हैं इनके बारे में। तो पहला नियम है दोस्तों कि खाना खाने के 1 घंटे बाद, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना। कम से कम खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना। चलो नियम बता दिए मैंने। ऐसा क्यों है, बहुत लोगों ने सुना होगा, ऑलरेडी लोग जानते होंगे उसके बारे में कि हाँ खाना खाने का तुरंत पानी नहीं पीना, 1 घंटे बाद पानी पीना। लेकिन उसके पीछे का तर्क आपको नहीं पता है। उसका तर्क मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जब भी हम खाना खाते हैं तो आपका खाना मुंह से चबाने के बाद आपका खाना जाता है आपके पेट में, जिसको हम स्टमक बोले या आमाशय बोले, जो कि आपकी नाभि के लेफ्ट साइड में एक छोटा सा चैम्बर होता है जिसमें खाना जाके स्टोर होता है कुछ समय के लिए, जहाँ पे उसका होता है सबसे ज्यादा पाचन। तो वो खाने में एक तरह से लगती है आग। जैसे कि आप चावल को बनाने के ऊपर रख दें गैस के ऊपर, तो धीरे धीरे कच्चा चावल पक जाता है दोस्तों। तो जो खाना हमने अपने मुंह में खाया है, चबा के पेट में पहुंचाया है, दोबारा से शरीर उसको पकाता है एक आग की तरह। आग मैं शब्द क्यों यूज कर रहा हूँ और सोच रहे हो कि सर क्या बोल रहे हैं, आग लग रही। आग का मतलब मेरा यहाँ पे ये दोस्तों, वहाँ पे कुछ इस तरह के केमिकल्स, इस तरह की एंजाइम्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों, जो कि उस खाने को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से वेरी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। उसके लिए यूज होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपने देखा होगा HCl आप बाथरूम को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन आपको कुछ टाइम से बैन हो गया एसिड जिसे हम बोलते हैं। तो वो जो आप बाथरूम यूज करते हो उससे कहीं ज्यादा कंसंट्रेटेड, कहीं ज्यादा इफेक्टिव, कहीं ज्यादा हार्ड एसिड आपके पेट में बनता है दोस्तों, जो खाने को बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, बिल्कुल गला देता है। मतलब ऐसा गला देगा कि वो इस उपयुक्त खाना बन जाए कि अंदर जाके आंतों में सही से उस जितने भी उसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैटी एसिड, जितनी भी चीजें हैं, विटामिन है, वो सारी चीजें हमारी आंतें खींच कर ब्लड में मिक्स कर पाए और आपकी हर सेल्स तक वो चीज पहुंचा पाए। इतने सिंपल फॉर्म में इतनी ज्यादा ज्वलनशील रिएक्शन आपके पेट में होती है दोस्तों। जैसे आप खाना गया पेट में, वहाँ संकुचन पैदा हो, सारे एंजाइम HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब बोला, और एंजाइम पेप्सिनेस, एमाइलेज, बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं दोस्तों जो कि आपके स्टमक रिलीज करेगा दोस्तों। बहुत सारे एंजाइम, हर चीज के, हर बायोमोलिक्यूल्स के अलग अलग एंजाइम होते हैं। मैं सारे एंजाइम डिस्क्राइब करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी दोस्तों। तो वो सारे मतलब इसीलिए मैं यूज कर रहा हूँ शब्द आग का। आपके पेट में आग लग जाती है दोस्तों, जो उस खाने को पचाने के लिए। उसका एक कारण और है, जितने भी आपके खाने में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स, जो भी आपके खाने के द्वारा आपके पेट में गए हैं, वो सारे जल के राख हो जाते हैं, सारे खत्म हो जाते हैं उस HCl की प्रेजेंस में। तो ये था उसका काम। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ खाने के 1 घंटे बाद की। अब आपको बात समझ में आ गई हो मैंने ऐसा क्यों बोला। क्योंकि दोस्तों आप खाना खाने के बाद तुरंत आप पानी पी लोगे। भाई ऐसे बहुत महानुभाव होते हैं, वो खाना खाने से खाना कम खाते, पानी ज्यादा पीते हैं। पता चले खाना खाया 4 रोटी, उस खाना खाते खाते 3 गिलास पानी पी गए। खाना खाने के बाद फिर पानी पी रहे हैं, खूब सारा पानी पी गए। तो मतलब यहाँ पे ये बात आती है दोस्तों कि आपको पानी की आवश्यकता क्यों है। भाई आप खाना खाइए, पानी पे क्यों आप जोर दे रहे हो। तो अब यहाँ पानी नुकसान क्या करेगा, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपने खूब सारा पानी पी लिया,
तो वो क्या होगा दोस्तों, वो आग बुझ जाएगी। जो आपके स्टोमक में उस खाने को पचाने के लिए आग जो जल रही है दोस्तों, खाना पचा रही है, वो बुझ जाएगी। उसी के समान होगा गर्म तवे पे आप पानी छिड़क दें तो पानी छक से आवाज आएगी, वो गर्म तवा ठंडा हो जाएगा। वही आपकी जो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन चल रही थी उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, वो खाने की केमिकल रिएक्शन वहाँ पे बंद हो जाएगी और आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा दोस्तों, खाना डाइजेशन वहाँ पे रुक जाएगा। अब ये बड़ी समस्या होगी, आपके पास समझ में आ गई होगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। यही कारण है दोस्तों, वो सारे एंजाइम्स हैं, सारे HCl हैं, वो सारे के सारे एक डाइल्यूट हो जाएंगे, मतलब पतले हो जाएंगे, इनका जो प्रभाव है कम हो जाएगा और खाने का डाइजेशन नहीं होगा, खाना अपच हो जाएगा। खाने से जितने भी आपको न्यूट्रिएंट मिलने वाले, जितने भी तत्व मिलने वाले, वो आपको नहीं मिल पाएंगे और वो खाना या तो आपके पेट में जमा होकर रह जाएगा और या निकलेगा तो आपको कुछ उसका फायदा नहीं मिलने वाला। इस वजह से बोलते हैं दोस्तों कि खाना खाने के मिनिमम कम से कम 1 घंटे बाद पानी पीजिए, टहलते रहिए, घूमते रहिए, फिर पानी पी लीजिए, कुल्ला कर लीजिए एक बार। अब यहाँ पे बात आती है कि जो पूछते और क्या पी क्या सकते हैं आप? जूस पी सकते हैं, गन्ने का जूस, फ्रूट्स का जूस पी सकते हैं आप, लस्सी पी सकते हैं आप, ये चीजें आप द्रव के तौर पे ले सकते हैं खाना खाने के बाद, पानी नहीं पी सकते दोस्तों। एक रूल हो गया। अब मैं यहाँ पे दूसरे रूल की बात करूंगा दोस्तों। दूसरा रूल है पानी को हमेशा घूट घूट करके पीना। पानी को हमेशा घूट घूट करके पीना, यानी कि एक बार पानी ने घटाघट पूरा पानी पी गए, ऐसा नहीं करना है। पानी को हमेशा सिप ले लेके पीना है, घूट घूट करके पीना है। आपने कभी किसी चिड़िया को देखा होगा वो किस तरह से पानी पीती, किसी कुत्ते को देखा होगा दोस्तों, ठीक है, किसी भी जानवर को आपने देखा होगा, बिल्ली को देखा होगा, वो पानी को घूट घूट करके पीते हैं, क्योंकि भगवान ने और हमारे निर्माता कर्ता ने हमें जिस तरीके से बनाया है वो उसी तरीके से काम करते हैं, इस तरीके से उन्हें बनाया है। इंसान के अंदर खास बात क्या है, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कुछ ज़्यादा ही करता है, वो चीज़ों को अपने हिसाब से एनालाइज करता है और अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर देता है। वो ये नहीं सोचता है कौन चीज़ें हमारे शरीर को नुकसान कर रही हैं या फ़ायदा कर रही हैं। कभी कभी दोस्तों इन्फॉर्मेशन का अभाव भी होता है, लेकिन मैंने आपको वीडियो बनाई है, आप उसको देखोगे शायद आपको चीज़ समझ में आ जाए, मेरी बात आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों पानी को हमें सिप सिप करके पीना चाहिए, घूट घूट करके पीना और बैठ के पीना चाहिए, खड़े होकर नहीं, बैठ के आराम से सुकून से पानी नहीं गुट 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 करके पीना। वो सारा पानी क्या करेगा, नुकसान क्या होगा, मैं भी वो भी आपको बताता हूँ। होता क्या है दोस्तों, आपका पेट है, पेट में एसिडिक कंडीशन रहती है और आपके मुंह में रहती है बेसिक कंडीशन, यानी कि आपके पेट में अम्ल, मुंह में क्षार, 2 कंडीशन रहती है दोस्तों। तो होता क्या है कि आपने पानी को घूट घूट करके पीते हैं तो वो पानी घूट घूट करके अंदर जाएगा और आपकी जो पेट की एसिडिक कंडीशन है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा घूट घूट करने पीने की, क्योंकि आप मुंह में लार है, लार जाके आपके अम्ल में रहेगी, वहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देगी दोनों चीज़ों को। जो आपको एसिडिटी होती है वो कम हो जाएगी, होगी ही नहीं, ठीक है। और आपने एक बार में पी लिया तो वो सारा मटेरियल आपके पेट में जाके साथ सीधा बाहर निकल जाएगा टॉयलेट के द्वारा, आपकी जो एसिडिक कंडीशन एसिडिस ही रहेगी। ये बहुत बड़ी समस्या, एसिडिटी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, खट्टी डकार आना और बेचैनी रहना, क्योंकि एसिड है वो HCl है दोस्तों। अब वो आपके मुंह में डकार के रूप में आएगा तो आपको नुकसान ही करेगा दोस्तों, ठीक है। और दूसरा कारण, दूसरा उसका नुकसान है वो है आपका वजन बढ़ना। अब जैसे ही खूब सारा पानी पी ले तो वो पानी आपके पेट में भरा रह जाता है और भरा के बाद फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा तो वो आपके पेट के मोटापा आपको बढ़ाएगा दोस्तों, ये दूसरा नुकसान हो गया। और साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियों आपके बात के कफ को असंतुलित कर देगा दोस्तों। तो ये दोस्तों दूसरा कारण था, बहुत ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा सिप सिप करके पानी पीना है, मतलब घूट घूट करके पानी पीना है और आराम से बैठ के सुकून से पानी पीना है, जल्दी में एक बार में पानी नहीं पीना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट आता है, कभी भी जिंदगी में ठंडा पानी ना पिए, कभी भी ठंडा पानी ना पिए। ठंडा पानी पीने का बहुत शौक है तो आप जो फ्रिज का पानी है उसको उसमें जैसे कि आधी से भी कम बोतल पानी लें, उसमें बहुत सारा नॉर्मल पानी भर दें तो वो पानी आपका एक शीतल जल हो गया, ठीक है। चलो और मैं अच्छा ऑप्शन बताता हूँ आपको, घड़े का प्रयोग करिए, सुराही का प्रयोग करिए, बहुत पहले समय से उसका यूज़ होता चला आ रहा है दोस्तों और वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है। मतलब होता है, अब ये तो भाई मैंने आपको बताई चीज़ें, अब इनका सॉल्यूशन, इससे नुकसान क्या हो, ठंडा पानी आपको ठंडा पानी सर क्यों ना पिए भाई, फ्रिज चल रहा है, वो हर कोई ठंडा पानी पी रहा है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, जैसे हम प्रगति करते जा रहे हैं वैसे हमारा पतन होता चला जा रहा है दोस्तों, वैसे ही हम पतन की ओर जा रहे हैं। कैसे, हमारे बॉडी का एक टेम्परेचर होता है, सब पता होगा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर में हमारे सारे एंजाइम, सारे हार्मोन्स और सारे एसिड सब एक्टिव होते हैं, हमारी बॉडी की सेल्स एक्टिव होती है, हमारे पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब वो टेम्परेचर मैनेज होना जरूरी है। अब वो टेम्परेचर देखा होगा, अगर टेम्परेचर जाना हो जाए तो आपको गर्मी लगने से पसीना आने लगता है,
मतलब आपका जो पसीना निकलता है उसका पता है कारण क्या है? वो तो आप गंदगी निकालते ही निकालते, साथ ही साथ आपके शरीर को ठंडा करने, मतलब जो टेम्परेचर है उसे कांस्टेंट करने की कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम सारे लोग क्या है, वार्म ब्लडेड है। ठीक है, तो वो हमारा टेम्परेचर वो संतुलित रहेगा, वही उसी नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हमारी बॉडी को पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए सर्वाइव करने के लिए। ठंडी हो जाए तो हम रहे उड़ने लगते हैं, ठंडे कपड़े गर्म कपड़े पहनने लगते हैं, टेम्परेचर मैनेज होकर रहे। तो यहाँ पे बात होती ठंडा, आपने पानी पिया तो जैसे आप स्टमक में गया उसने सारे एंजाइम्स को डीएक्टिवेट कर दिया, सारे एसिड्स को डीएक्टिवेट कर दिया, क्योंकि वो ठंडा है। ठंडा जैसे ही उसकी एक्टिव होने के लिए गर्म मार चाहिए, आपने ठंडक दे दी तो वो क्या होगा दोस्तों, ठंडा हो जाएगा और आपकी सारी केमिकल रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी। अब वो ठंडा पानी जाएगा आपके इंटेस्टाइन में, वहाँ पे शोषित होगा, ब्लड भी ठंडा हो जाएगा, ब्लड जाएगा आपके हार्ट में, हार्ट को भी ठंडा, और हार्ट ठंडा तो पूरा शरीर ठंडा, तो शरीर ठंडा तो इंसान को उठा के घर के बाहर कर देते हैं। मतलब कि ठंडे इंसान को तो घर वाले भी घर के बाहर फेंक देते हैं। फेंकना गलत वर्ड होगा, घर के बाहर पिटा देते हैं और जल्दी से जल्दी उसका दाह संस्कार कर देते हैं। क्यों अपनी बॉडी को ठंडा करना। आपको ठंडे पानी पीने के नुकसान की बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, तो कृपया करके ठंडा पानी ना पिए, घड़े का पानी पिए या बिल्कुल नॉर्मल पानी पिए, कोई नुकसान नहीं, फायदे ही फायदे हैं उसके दोस्तों। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों चौथा और लास्ट नियम है दोस्तों, वो है उठते ही साथ पानी पीना। उठते ही साथ दोस्तों पानी पीना। उठते ही साथ पानी पीने का क्या मतलब है? देखिए, पहली चीज कि आप रात भर सोए हैं, 8 से 9 घंटे आप सोए हैं, तो उसके बाद जब जैसे ही आप उठते हैं तो आपकी बॉडी को अगर गर्म पानी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गर्म पानी तुरंत मिलना असंभव होता है कि उठे कौन गर्म पानी करे, आप तांबे का जग रखिए अपने पास, तांबे का जग या तांबे की बोतल रखिए, उसमें रात में ही पानी भर के रख दीजिए और उसको रख दीजिए। जैसे आप उठो तो कम से कम बिस्तर से उठने से पहले ही बैठे कम से कम 3 गिलास पानी, 4-5 गिलास तो पानी संभव नहीं है, 3 गिलास कम से कम 3 गिलास पानी सिप करके आराम से पीते हैं। 3 गिलास पानी आप पी चुके हैं तब बिस्तर से उठें, थोड़ा बहुत टहलें, आपको तुरंत हिम्मत क्रिया आ जाएगी और जाके आ जाएंगे तो आपका पूरा पेट क्लियर हो जाएगा। पेट साफ तो सारे रोग आपको फ्री रहेंगे, सारे रोग से आप फ्री रहोगे, कोई बीमारी आपको होगी ही नहीं। ठीक है दोस्तों, ये था चौथा नियम। आशा करता हूँ कि चारों नियम अपनी ज़िंदगी में फॉलो करेंगे और अपनी ज़िंदगी में ये सुधार लाएंगे, बीमारियों से बचेंगे दोस्तों। अगर आप 40 के हैं तो आपकी उम्र देखिए 35 साल या उससे भी कम, अगर इन चारों नियम को आप फॉलो करते हैं दोस्तों, और आपके बात पित्त कफ की तीनों के जो नियम है वो भी संतुलित रहेगा, वो भी आपका सिस्टम संतुलित रहेगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो मेरी पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अपने क्वेश्चंस को, अपनी क्वेरीज को मेरे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।